सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि शास्त्रों में जल प्रलय की बात बताई गई है और जल प्रलय से पृथ्वी को निकाला, तो मत्स्य अवतार हुआ था, जल प्रलय से निकाला गया। तो क्या जल प्रलय उसी समय एक बार हुआ था या बाद में भी कभी हुआ और आगे भी कभी होगा, ऐसी जिज्ञासा है। तो देखिए, जल प्रलय जो है यह होता ही रहता है। आपको पता ही होगा कि जल जो है पृथ्वी में, इसका बहुत परसेंटेज बहुत अच्छा है जल का। तो ये 90% के आसपास है पृथ्वी में जल। तो जाहिर सी बात है कि जल का वर्चस्व तो रहेगा ही। और तो यह पृथ्वी जल से तो आच्छादित है। अब जल में बर्फ के रूप से भी है और जल के रूप में भी है और वाष्प के रूप में भी है, बादलों के रूप में है। तो मनुष्य ने जल का उपयोग किया है, नदियों के रूप में जल भी है और झील के रूप में भी है। मनुष्यों ने डैम भी बना रखे हैं, कहीं कहीं पर लॉक्ड सी भी है, बिल्कुल चारों ओर से बंद किया हुआ भी सागर है। तो चारों ओर सागर लहरा रहा है। अब होता क्या है कि भूकंप अगर आ जाए, भूस्खलन हो जाए, उसमें बर्फ भी पिघल जाता है। बर्फ के बड़े बड़े चट्टान जो हैं वो आ जाते हैं और उसके कारण उसके पिघल जाने से जल स्तर बढ़ जाता है, उससे बाढ़ आ जाती है, भारी वर्षा से भी बाढ़ आ जाती है। और वैसी स्थिति में अनियंत्रित हो जाने पर कई गांव बह जाते हैं। जब वह बहुत बड़े स्तर पर होता है और सुनामी आ गई, बहुत बड़ी बड़ी समुद्र में लहरें उठती हैं, जब हिम पिघलते हैं, अंटार्कटिका में बहुत सारे हिम हैं और वो पिघल रहे हैं क्योंकि ओजोन परत भी जो है धीरे धीरे उसमें छेद होता जा रहा है। प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, फॉस्फोरस ऑक्साइड्स की, इन सब की बहुत ज़्यादा मात्रा हो गई है। तो अब ये क्या करते हैं कि मनुष्य जो है कंजप्शन छोड़ नहीं रहा है अपने क्रियाकलाप को। अब जो फैक्ट्रियां हैं, खूब धुआं उगल रही हैं, गाड़ियां उगल रही हैं और घरेलू हैं और बहुत सारे हैं जो पशु हैं, उन सब से भी हो रहा है। तो ये सब सारे मिल करके ऐसा प्रभाव डालते हैं कि हिम पिघलना शुरू हो जा रहा है। तो अंटार्कटिका में हिम पिघलेगा तो क्या होगा, उसका जल स्तर बढ़ेगा और वैज्ञानिकों का मानना है कि जल स्तर धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा आने वाले 20-25 वर्ष में, तो क्या होगा कि बहुत सारे शहर डूब जाएंगे और कितने छोटे छोटे देश तक भी डूब सकते हैं। समुद्र तट वाले जो देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, वे पूरे का पूरे डूब जाएंगे। तो वही जल प्रलय है। डैम बांध टूट जाए किसी कारण से, मान लीजिए कि युद्ध चल रहा है, किसी ने एक मिसाइल मार दिया, आपका टिहरी डैम में मार दिया, मान लीजिए चाइना से चल रहा है युद्ध, उसने मार दिया टिहरी डैम में, क्या होगा? उतना अनियंत्रित जल जो वहाँ स्टोर्ड है, जमा है, वो निकल करके सारे जो है उसके किनारे किनारे के जितने शहर हैं सबको बहा ले जाएगा। तो इस तरह से सभ्यता जो है
विखंडित हो जाती है, कई सभ्यताएं डूब जाती हैं, तो उनके लिए जल प्रलय हो ही गया। तो बड़े बड़े शहर और यहाँ तक कि छोटे छोटे राज्य और देश तक भी डूब जाते हैं। जब भीतर का जो लेयर है पृथ्वी का, उसमें बहुत बड़ा उलटफेर होता है, उसके कारण भी कोई समा जाता है तो वह जल प्रलय हो जाता है। कोई जमीन का, कोई यहाँ तक एक कॉन्टिनेंट भी समा सकता है जल में, तो जल प्रलय हो जाएगा। और उसी तरह से कोई फिर उठ जाए कहीं और से, जो समाया हुआ है वह उठ जाए ऊपर, तो फिर वो उभर जाता है। इस तरह से ये लीला चलती रहती है। तो जल प्रलय यह होता रहता है, आगे भी होता रहेगा। तो यह नहीं है कि एक ही बार कभी हुआ था या उसके बाद भी थोड़े थोड़े स्तर पर हुआ। तो कितने देश समाये और कितने देश फिर उभरे। अंटार्कटिका में भी अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को पता चल रहा है कि यहाँ पर पहले जो है डायनासोर भी रहते थे अंटार्कटिका में, ये भी पता चल रहा है। और बहुत सारे जीव सब वहाँ रहते थे। पहले वहाँ हरियाली थी, आज वहाँ बर्फ़ की चादर है, बर्फ़ की चट्टानें, और वे बर्फ़ आज पिघल रहे। हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि वहाँ पर जो है अब फफूंद है, अलगे हैं, ये सब जो हैं वो वहाँ पर हो रहे हैं। तो उसके कारण क्या है कि वैज्ञानिकों को लग रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पर पेड़ पौधे हो जाएंगे, जीव जंतु आ जाएंगे और पूरा ये पिघल जाएगा। तो वहाँ पिघल जाएगा तो समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ जाएगा। कितने जो हैं देश डूब जाएंगे, कितने शहर डूब जाएंगे। जैसे भारत का विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, कन्याकुमारी है, मुंबई है, गोवा है, ये सब सारे जो नज़दीक में है सब डूब सकते हैं। कोलकाता है, सब डूब सकते हैं। बांग्लादेश बहुत नीचे में है, वो डूब सकता है। श्रीलंका डूब सकता है। तो इससे बहुत कुछ हो सकता है और ये बहुत दूर भी नहीं है, मात्र 20-25 वर्ष के भीतर में ये घटना हो सकती है। तो बड़े बड़े शहर जो हैं वहाँ जो खरबों खरबों रुपये से मकान और क्या क्या बना रखे हैं, फैक्ट्रियाँ आएगा, सब डूब जाएंगे। इनके साथ उनका भाग्य भी डूब जाएगा। तो ये सब जल प्रलय होते हैं, सभ्यता की सभ्यता डूब जाती है। तो ये पहले भी होता रहा था, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। तो यह प्रकृति की यहाँ पृथ्वी में यह एक व्यवस्था है, तो ये चलता रहता है। इसमें कोई अचंभे जैसी बात नहीं है। और हम लोग के बहुत छोटे से व्यक्तिगत हाथ में भी नहीं है कि हम लोग जो है इस प्रलय को रोक दें या प्रलय को ले ही आए। हालांकि हम लोग के गतिविधियों के कारण भी प्रलय का समय नज़दीक आ रहा है, लेकिन वही एकमात्र कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। और प्रकृति ने हम लोग को जो प्रेरित किया है, जिसके कारण हम लोग ऐसा कर रहे हैं, कई बीमारियां आ रही हैं, कई जगह युद्ध चल रहे हैं। आखिर मनुष्य इतना बढ़ गया है, तो मनुष्य तो जब बढ़ जाएगा तो फिर तो अपने में संघर्ष करेगा ही, संघर्ष करके अपना नाश करेगा ही। तो ये नियंत्रित आबादी हो जाएगी। जो भी अनियंत्रित है, तो प्रकृति से खुद ब खुद नियंत्रित करती है अलग अलग तरीकों से। हमारे में अहंकार इतना बढ़ा देती है कि हम अपना सर्वनाश खुद बुला लेते हैं। कई देश इस तरह से अपना सर्वनाश बुला लेते हैं, एक दूसरे से भिड़ करके अपना नाश कर बैठते हैं। तो वे सब सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं। युद्ध से कितनी सभ्यताएं नष्ट हो गई, जल प्रलय से नष्ट हो जाती हैं। तो चाहे युद्ध प्रलय हो या जल प्रलय हो, चाहे बड़े बड़े तूफान आ जाए, अग्नि आ जाए, चारों ओर से अग्नि का भी प्रलय हो सकता है। तो ये सब प्रलय तो होते रहते हैं। तो इसमें बहुत कुछ कहने का नहीं है, आप समझदार हैं। बहुत सारे तत्व होते हैं। बाहर से जो पिंड हैं, वे सब बाहर से जो पिंड आते हैं वे भी टकराते हैं पृथ्वी पर।
और टकरा करके वे भी जल प्रलय कर सकते हैं। और टकराएंगे तो अब वो पिंड बहुत अगर भारी हुआ तो जाहिर सी बात है कि पहाड़ों से टकराएगा तो वहाँ पहाड़ों को धंसा देगा, फॉल्ट हो जाएंगे। जो पृथ्वी का जो लेयर है, अपर लेयर है, उसमें फॉल्ट आ जाएगा। या बर्फ में टकराएगा तो बर्फ सारे पिघलने लग जाएंगे, टूट टूट करके बिखर करके नदियों में बहने लग जाएंगे, नदियाँ संभाल नहीं पाएंगी। तो अगल बगल के जितने गांव हैं, शहर हैं, सबको डुबोती चली जाएगी। तो ये सब घटनाएं घटती रहती हैं। हम लोगों ने बांध बना करके एक नई प्रॉब्लम अपने लिए खड़ी कर रखी है, खतरे की चीज़ बना रखी है। उससे हम कभी भी डूब सकते हैं। कोई तो शत्रु जो है अपने यहाँ का डैम खोल दे। इसके वजह में भी है कि चीन ने अपने यहाँ बांध बना रखा है ब्रह्मपुत्र पर। अगर वो वहाँ से अपना डैम का सारा गेट खोल दे तो ब्रह्मपुत्र इतना भयानक हो जाएगा कि उससे ही जो है असम में और बंगाल में तो खतरा हो ही जाएगा। बहुत सारे शहर और नगर डूब सकते हैं, कितने लोग मारे जाएंगे। तो यह सब तो होता रहता है, आगे भी होगा ही। ठीक है, तो हरि ओम।